हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा फिर से स्टार्ट किया जाए एक बार फिर से एक्टिविटी। इससे पहले तो आप लोग ने बहुत सारी पढ़ ली है, मैग्नीशियम रिबन की पढ़ी है, लेड नाइट्रेट वाला एक्सपेरिमेंट आपने सीखा है, फेरस सल्फेट वाला, डीकम्पोजिशन क्या होता है। आज हम आपके लिए एक और एग्जाम्पल लाए हैं जो कि डीकम्पोजिशन का है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं मैं आपको बता चुका हूं। जो कोई एक बड़ा सा कंपाउंड हो उसको कई पार्ट्स में स्प्लिट कर देना, तोड़ देना, तोड़ के एक बड़े से कंपाउंड को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देना, उसी को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था। तो आज एक और हम एक्टिविटी लेके आए बेटा 1.7 एनसीईआरटी में आपकी दी हुई है 1.7। इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना सर, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इसमें बहुत इजी है, नाम आपने कई बार सुना होगा लेकिन कभी इसको ट्राई नहीं किया होगा, छोड़ दिया होगा, सर ये तो नहीं आएगा एग्जाम में। चलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है। तो चलिए जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हम लोग पहले पढ़ते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। अभी आप वो सब ना सोचो, ठीक है, पहले इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब जानो, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, मैं कहा लिखूं, मैं यहां लिख दूं। देखिए बेटा यहां देखिए, ये इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिसिटी। और लिसिस का मतलब क्या होता है? लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी को तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी देके किसी चीज को तोड़ना। तो उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे और कंपाउंड को तोड़ेंगे या किसी को भी तोड़ेंगे, जो भी हमको दिया रहेगा गिवन बुक्स में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करना है किसका है, लेकिन वाटर का करना है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे और वाटर को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। पहले आपने ये अपनी एनसीईआरटी बुक में देखा होगा, एक काफी डायग्राम बना होगा। इसमें आप देखेंगे बेटा, इसमें एक चीज लिखी होगी, यहाँ पे एक बड़ा सा एक मग बना होगा, प्लास्टिक का एक मग होगा। एक मिनट देख लिया आप लोग, अगर दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है, ये प्लास्टिक का मग होगा हमारे पास। आप अपनी बुक में देखिएगा, प्लास्टिक का मग बना होगा। प्लास्टिक के मग में क्या करना है सर, सबसे पहले हमें प्लास्टिक के मग के नीचे हमें 2 होल करने हैं, इसके बेस के नीचे 2 होल करने हैं, ठीक है, कर दिए सर। उसके बाद क्या करना है, ये 2 छोटे छोटे हमें स्टॉपर लेने, स्टॉपर कह दो या रबड़ कह दो, नीचे लगा देने हैं। सर क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ फिट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो सेल वगैरह लगाना पड़ेगा, तो ऐसी हवा में थोड़ी ना कर। तो नीचे हमने एक पहले मग लिया, नीचे बेस में होल किया, होल करने के बाद ये जो अंदर छोटे छोटे लगे हैं इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोड। आम भाषा में अगर हम इसको कहें तो इसको बोलते हैं सेल। रिमोट, टीवी रिमोट के जो सेल होते हैं वो हम लोग कहते हैं सेल, और उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। उसको हम यहाँ पे जो हमने रबड़ लगाया है नीचे से, जो स्टॉपर की तरह काम कर रहा है, जो रोक रहा है, तो इसके अंदर की जो अंदर दिया हुआ है इसको हमने लगा दिया, किसको, इलेक्ट्रोड को लगा दिया। इलेक्ट्रोड को लगा देने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा क्या लगा, ये रबड़ स्टॉपर लगा हुआ है, रबड़ रोकेगा, ठीक है। और ये जो अंदर लगाया है ये क्या है बेटा, हमारा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को कहते हैं सेल कहते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसके अंदर पूरा का पूरा हमें क्या करना है, पानी भर लेना है। इस मग के अंदर, इस जार के अंदर हमें पूरा का पूरा क्या करना है, पानी भर लेना है। पानी सर क्यों भरेंगे, अभी बताएंगे। हमें पानी पूरा भर लिया, और पानी भर लेने के बाद हमें ये करना है, या पानी भरने से पहले काम कर लिएगा, ये जो टेस्ट ट्यूब लगे हैं बेटा, ये जो लगे हैं ये टेस्ट ट्यूब है, ये ऐसे होते हैं टेस्ट ट्यूब, देख लिए, ठीक है, ऐसे। अब इसको हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम पानी लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, पानी लेंगे, और पानी लेने के बाद इस जो इलेक्ट्रोड है जिसको सेल बोलते हैं उसके ऊपर उल्टा करके यूं रख देंगे दोनों पे। अब वो किसी तरीके से भी करना, आप कहेंगे सर पानी गिर जाएगा, एक टेक्निक होती है, पकड़े रहना होता है, एकदम से यूं रख देना होता है, ठीक है। फिर इस पूरे अंदर के जग के अंदर जो मग है हमारा, डब्बा कह दो, उसके पूरे के अंदर हमें पानी भर लेना है। फिर क्या करना है सर, फिर इसके अंदर हमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है, क्या मिलाना है, H2SO4।
लेकिन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसमें एसिड की क्वांटिटी पूरी की पूरी प्योर फॉर्म में ना हो, थोड़ा सा पानी मिला हो। डाइल्यूट का मतलब ही होता है पानी मिला हो। तो डाइल्यूट H2SO4 डाला, पानी डला हुआ है और अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हमने उल्टे करके लगा दिए हैं, टेस्ट ट्यूब, जिसके अंदर भी पानी है। ठीक है सर, वो अब जो बाहर का पानी होगा तो टेस्ट ट्यूब के पानी से मिल नहीं जाएगा? हाँ मिल जाएगा, लेकिन इसीलिए तो रबड़ लगा है, ताकि अंदर का पानी जो होगा हमारा बाहर के पानी से इतना ज्यादा ना मिल पाए। जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हमने ऐसे फिट करा है उसको कि एकदम पूरी टाइटली पैक्ड हो जाए उसमें। ठीक है, इन्वर्टेड करके यूं हाथ, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब पे यूं हाथ रख के ऐसे रखा जाता है, टेक्निक होती है। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे रबर स्टॉपर लगाया, वाटर लिया, फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे प्लास्टिक का मग ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा जो हमारे पास जो अंदर सेल लगे जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसको एक बैटरी से हमें कनेक्ट करना होगा। एक बैटरी, हमारे पास बैटरी है ये बेटा, ये देख लो बैटरी है, जो कितने वोल्ट की है, जो 6 वोल्ट की है। ठीक है, एक बैटरी है हमारी, बैटरी, एक बैटरी है हमारे पास जो कितने हैं, 6 वोल्ट की बैटरी है, जो हमें इस इलेक्ट्रोड में एक छोटा सा, फिर एक हमें तार लेना होगा, इसके अंदर बांधेंगे और इसके अंदर बांधेंगे, और वो 2 तार ले आके इस बैटरी के अंदर बांध देंगे, क्योंकि करंट तो इसी से पास होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस तभी तो करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी देना। अब हवा में थोड़ी ना इलेक्ट्रिसिटी देंगे, बैटरी लेंगे, और बैटरी में जो नीचे के जो इसके ऊपर से जो हमने लगाए थे, तभी तो हमने छेद किए थे, अंदर 2 होल किए थे, ताकि ये इलेक्ट्रोड नीचे तक क्या आ जाए। फिर उसमें यूं करके ये इलेक्ट्रोड जब नीचे आ जाएगा तो उसमें यूं तार बांध के, फिर जो तार आएगा वो बैटरी से बांध देंगे, एक इधर से एक इधर से। एक टर्मिनल हमने लिया है पॉजिटिव, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दे रहा हूं। एक टर्मिनल जो होगा बेटा वो हमारा होगा पॉजिटिव, और एक टर्मिनल होगा निगेटिव। आप, और जो पॉजिटिव होता है बेटा उसे बोलते हैं एनोड, जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसे बोलते हैं कैथोड। ये याद कर लो अगर नहीं याद है, तो ये याद कर लो, PAO, पाव। पाव का मतलब होता है खाने वाला पाव नहीं, ठीक है, खाने वाला पाव नहीं, पाव का मतलब होता है पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब हमने बताया था इससे पीछे वाले एक्टिविटी में। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, और इसका उल्टा कर दिए तो रिडक्शन हो जाएगा। और NCR क्या होता है, निगेटिव कैथोड रिडक्शन। तभी तो देखो पॉजिटिव क्या है हमारा, एनोड, तो वो पॉजिटिव एनोड, तभी तो हमने लिया PAO। PAO का मतलब ही हो गया कि जो पॉजिटिव होगा वही एनोड होगा, सिर्फ इतना याद रखो, अभी ऑक्सीडेशन हटा दो। और निगेटिव कैथोड होगा, निगेटिव कैथोड क्यों, NCR। NCR का मतलब N फॉर निगेटिव, C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गया सर। इसमें करना क्या है लेकिन ये तो बताइए, इसमें ये करना है हम लोग को, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हमने बता दी है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, द ब्रेक डाउन द सब्सटेंसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। जो सब्सटेंसेस हमारे टूटेंगे या हम तोड़ेंगे फिजिकली इलेक्ट्रिसिटी देके, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सर समझ गए। अब हमने सर यहाँ पे क्या लिया है पूरा इस जग के अंदर, इस जग के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले लिया है यहाँ पे क्या, पानी। क्या लिया है, पानी लिया है, ये बैलेंस किया है। ये मत समझिएगा सर 2H2O पानी होता है, अरे H2O का मतलब वाटर होता है। ठीक है, अब वो बैलेंस किया है हमने, बैलेंस तो हमने सिखा दी 3 मेथड। तो हमने यहाँ पे पानी लिया, अब क्या करना है, ये पानी अंदर ले लिया, ये सारी अंदर चीजें लगा दी, अब यहाँ से करंट पास करना है। जब आप करंट पास करोगे, फिर एक और आपकी NCERT में एक और दिया हुआ है पॉइंट, फिर आपको ये बैटरी को स्विच को ऑन कर देना है, फिर करंट जाने लगेगा अंदर। सर सब कुछ तो अंदर ही है, टेस्ट ट्यूब भी, पानी भी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी, और इलेक्ट्रोड भी। फिर इसके अंदर जब हम स्विच ऑन कर देंगे तो करंट यहाँ से जाने लगेगा, और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है कि सारी चीजें आपस में मिल जाए। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया था वो भी, और प्लस पानी उसमें भी मिल जाए। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे ये जो वाटर था इसके अंदर जो घूम रहा था, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी, तो इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास कर रहे थे। तो हमने देखा इसने पानी को 2 सब्सटेंसेस में तोड़ दिया। किसमें किसमें तोड़ा,
जैसे ही H2O के अंदर, पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या की, पासेस की, ठीक है, जैसे ही पास की वैसे ये टूटा H2 हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, दो कंपाउंड में टूट गया। तभी तो हमने आपसे कहा था इसी को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन वो होती है जो एक बड़ा सा कंपाउंड हो वो छोटे छोटे दो पार्ट में तोड़ दे। एक हमारी बनी यहाँ पे, इसको तोड़ने पे इलेक्ट्रिसिटी देने पे हाइड्रोजन गैस, और एक पे बनी हमारी क्या, ऑक्सीजन गैस बनी। ठीक है, ये दो बन गई सर, ठीक है, ऑक्सीजन गैस और ये बन गई, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी। सर फिर क्या करना है इसमें, फिर हमें ऑब्जर्वेशन करना है। फिर इन्होंने कहा है आपको कुछ ऑब्जर्व करना है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। क्या ऑब्जर्व करना है, चलिए देखिए। पहला पॉइंट जो लिखा है यहाँ पे, इज दिस वॉल्यूम, बेटा यहाँ पे मैं आ जा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, भले मैं ना लिखूं। इज दिस वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन दी बोथ टेस्ट ट्यूब। ये कह रहे हैं कि जो हमारी गैस कलेक्ट हुई है यहां पर, जब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस यहां पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखने लगी, इस तरफ दिखने लगी ऑक्सीजन गैस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस तरफ हाइड्रोजन गैस दिखने लगी। सर कैसे दिखने लगी, बबल्स दिख रहे थे, बबल्स, ठीक है, बबल्स दिखने लगे। सर एनोड वाले की तरफ ऑक्सीजन दिख रही थी और कैथोड वाले की तरफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये दिख रही थी, ठीक है, दोनों तरफ टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल्स दिखने लगे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्या वॉल्यूम जो होगा हमारा गैस का, दोनों तरफ जो गैस बनी है तो दोनों तरफ का वॉल्यूम, क्या हमारा जो वॉल्यूम होगा दोनों तरफ सेम होगा। वॉल्यूम पूछ रहे, वॉल्यूम, क्या हमारी जो दोनों तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ गैस की फॉर्म, एक गैस बबल बन रहे हैं, एक तरफ हाइड्रोजन के बबल्स बन रहे हैं गैस फॉर्म में, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं इज दिस वॉल्यूम ऑफ अ गैस कलेक्टेड द सेम इन दी बोथ द टेस्ट ट्यूब। तो कह रहे हैं क्या हमारा जो वॉल्यूम होगा गैसेस का जो कलेक्ट हुआ है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्या वो सेम होगा दोनों तरफ, ऐसा तो नहीं है एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, इधर आ जाओ मैं, द टू इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, दो जो हमारे इलेक्ट्रोड थे उस दोनों इलेक्ट्रोड पे एक तरफ ऑक्सीजन आ गई, एक तरफ हाइड्रोजन सेपरेट हो गई, अलग हो गई, ठीक है। वी नो दैट हाइड्रोजन कॉम्पोजिशन, हाइड्रोजन का जो कॉम्पोजिशन है हमारा, ठीक है, इन वाटर इज डबल देन ऑक्सीजन, सो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब इज नॉट सेम। ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ का, अभी ने पूछा था क्या वॉल्यूम सेम होगा, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम तो नहीं होगा, नहीं, ये सेम नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसलिए इसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनेगी, पहले तो ये अलग अलग इलेक्ट्रोड पे, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रोड पे हमारे ऑक्सीजन आ गई। फिर कहा इन्होंने यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन होगा ऑक्सीजन के मुकाबले वो ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन ज्यादा बनेगा, ऑक्सीजन कम बनेगी, बबल्स, हाइड्रोजन ज्यादा बनेंगे गैस। क्यों, क्योंकि भैया हमने जो अगल बगल, एक तो इसके अंदर क्या है टेस्ट ट्यूब के अंदर, पानी, पानी इस वाले टेस्ट ट्यूब में भी, इस वाले टेस्ट ट्यूब में भी बन रहा है, ठीक है। अब जो पूरे जग में भी हमने क्या लिया है, पानी, तो बाहर का पानी और टेस्ट ट्यूब का खुद का पानी, तो ऑक्सीजन के जो बबल्स बन रहे हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, उसका वॉल्यूम, उसके बबल्स ज्यादा होंगे, या खुद इसके हाइड्रोजन गैस के होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो हमारी किससे बन रही है, आप इलेक्ट्रिसिटी देखिए, पानी के बबल्स जो हमारे बन रहे हैं, एक तो ये बाहर का पानी इस पूरे जग में और टेस्ट ट्यूब के अंदर का एक और, ठीक है। तो इसका तो देखिए यहीं पे ये तो लिखा है हाइड्रोजन कॉम्पोजिशन इन वाटर इज डबल देन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का जो कॉम्पोजिशन होगा वो डबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के मुकाबले, क्योंकि इसके पूरे मग में भी तो हमारा पानी है, उससे भी तो क्या पता थोड़ा थोड़ा निकल रहा हो यहाँ से, और वो भी हमारी हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनेगी, डबल बनेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। फिर इन्होंने कहा द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब इज नॉट सेम,
और जो हमारा वॉल्यूम यहाँ पर है, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या हमारा वॉल्यूम दोनों तरफ सेम है? सेम नहीं है। जब एक ज्यादा बन रहा है और एक कम बन रहा है तो सेम कहाँ से होगा? पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए, मैं इधर से आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा, देखिए बेटा यहाँ पे हमने लिखा है टेस्ट दीज गैसेस। ठीक है, हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट कम आ रहा था, तो हमने यहाँ पे डैश डैश कर दिया। आप अपनी एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको क्या लिखा है वहां पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है टेस्ट दीज gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube। ये कह रहे हैं कि यहां पे आपको क्या करना है, जो गैसेस आपकी बनी हैं, जो गैसेस आपकी बनी हुई हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक एक करके आपको क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग कैंडल ले जाना है। जब आप इसको केयरफुली बाहर निकाल लोगे, निकालने के बाद जब इसके पास बर्निंग कैंडल यानी कि जलती हुई शमع जब इसके पास लेके जाओगे, एक हाइड्रोजन गैस की तरफ, एक ऑक्सीजन गैस की तरफ, तो क्या होगा, इससे क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगा? तो उसका आंसर यहाँ पे ये लिखा है, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऑफ अ हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड। अगर आप हाइड्रोजन गैस के पास एक शमع लेके जाओगे जला के उसके टेस्ट ट्यूब के पास, तो उसमें से एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। पॉप साउंड किसे कहते हैं बेटा? पॉप साउंड जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पी होगी, जब ओपनर खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं, तो उसमें कैसे आवाज आती है? ठीक है, जैसे आप बोतल पे हाथ रख के यूं करते हो तो एक कैसी आवाज आती है? एक टक करके एक आवाज आती है जिसको बोलते हैं पॉप साउंड, वही पॉप साउंड होता है। अगर हम कैंडल, जलती हुई बर्निंग कैंडल अगर हम ले जाए हाइड्रोजन गैस के टेस्ट ट्यूब के पास, तो हमें मिलेगी पॉप साउंड। कहां से मिलेगी? अगर हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाए, ऑक्सीजन के पास नहीं लेके जाए। फिर क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा, जैसे ही लेके जाएंगे फिर क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या लिखा है, इज हर्ड। ठीक है, पॉप साउंड इज हर्ड एंड फ्लेम ऑफ द कैंडल इज एक्सटिंग्विशर। और जो हमारी शमع जल रही होगी वो बुझ जाएगी। भैया पॉप साउंड निकलेगा, एकदम से पॉप करके निकलेगा, जब निकलेगा तो आसपास जो शमع जल रही होगी, जो आप लेके गए वो भी बुझ जाएगी। एक्सटिंग्विशर का मतलब ही होता है किसी चीज को बुझाना। एक्सटिंग्विशर फायर देखा होगा, बैंक में, ऑफिसेज में बहुत जगह लगा रहता है। तो जैसे ही पॉप साउंड बनेगा, जैसे ही पॉप साउंड फूटेगा, वैसे ही ये क्या होगा, एक्सटिंग्विशर की तरह काम करेगा और ये एक शमع को बुझा देगा। फिर दूसरा पूछा है, अगर हम यही कैंडल को ऑक्सीजन के पास लेके जाए तो क्या होगा? भैया ऑक्सीजन के पास ले जाओगे तो आग लग जाएगी। किसी चीज को भी आग लगा, किसी में भी अगर आग लगानी होती है तो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो आग और भड़कती है, कैचेस फायर करेगी। क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीजन है। अगर हम किसी चीज में आग लगा रहे, वो चीज नहीं जल रही, समझ जाओ वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से है, अब तुम यहाँ से शमع लेके जा रहे हो उसके पास, तो क्या होगा, आग लग जाएगी। तो देखिए ये लिखा, ऑक्सीजन कैचेस फायर बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलना, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है जलाने में किसी चीज को भी। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। फिर आप देखिएगा बेटा, आप अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा, लिखा होगा क्वेश्चंस। ठीक है, लिखा होगा आपके पास क्वेश्चन, लिखा होगा। क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। क्वेश्चंस में बेटा लिखा है यहाँ पर कि व्हाट हैपन इन ईच केसेस, विच गैस इज प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब। इन्हीं ने पूछा है क्या होगा, दोनों केसेस में क्या हुआ और कौन सी गैस प्रेजेंट है हमारे पास। तो पहले वाले का तो जो लिखा है कि हमारे पास दोनों केसेस में जो टेस्ट ट्यूब लगाए थे, इस इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं सेल, तो उसके अंदर जो हमने टेस्ट ट्यूब लगाए थे उसके अंदर दो गैसेस बन रही है। दो गैसेस बन रही है, ये भी बता सकते हो और ये भी बता सकते हो किससे बन रही है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए से, इलेक्ट्रिसिटी देके। ठीक है, दूसरा इन्होंने पूछा वो कौन कौन सी गैसेस हैं, पता ही चल गया है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन गैस हमारी प्रेजेंट है, कहाँ, इन टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, बस इतना। इस एक्टिविटी में सिर्फ इतना ही आपको बताना है, इसको और अगर डीपली आएगा नहीं, वैसे तो अगर आएगा, वैसे तो नहीं आएगा, जितना आपके सिलेबस में है उतना ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा भी आप बड़े क्लास में आओगे तो इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये नोट करिए जल्दी से। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इसकी क्या रिएक्शन, इसका इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, ये सारी चीजें। और एक चीज याद रखना बेटा, ये जो इलेक्ट्रोड लगा है यहाँ पे, ये ग्रेफाइट है, ये बताना हम भूल गए थे।
ग्रेफाइट क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को लेता है और फ्लो करता है, दौड़ाता है। तभी तो हमने जो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जिसको कहते हैं सेल, वो कौन सा लगाया है? ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तभी तो उसको कहते हैं ग्रेफाइट को कंडक्टर, गुड कंडक्टर। ये क्या होता है? कंडक्टर होता है हमारा। और कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। सर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करती है? क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इसी में तो फ्लो करती है, तो इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी, चलिए नोट करिए जल्दी से फिर आगे बढ़े। अब देखिए बेटा, आप लोग के पास जो दूसरी एक्टिविटी आई है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो डीकम्पोजिशन बोलते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? डीकम्पोजिशन हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए डीकम्पोजिशन का मतलब हमने आपको बताया, डीकम्पोजिशन क्या होता है? किसी चीज को दो पार्ट में स्प्लिट करना। अब वो चाहे आप हीट दे के करो, फिजिकली हीट दे रहे हो, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी दे के कर रहे हो, ठीक है। हीट वाला हमने समझा पहले, सबसे पहले डीकम्पोजिशन बताया था कि हीट देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा CaO में और CO2 में, वो हीट देके था। दूसरा भी हमने इससे पहले बताया आपको, दूसरी एक्टिविटी में 1.7 में, उसमें बताया इलेक्ट्रिसिटी देके कैसे तोड़ेंगे। डीकम्पोजिशन की 3 रिएक्शंस होती हैं, 3 तरीके से तोड़ा जाता है। एक हमने हीट दिया, एक हमने इलेक्ट्रिसिटी दी। अब बेटा हम लोग देखेंगे फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है फोटॉन्स यानी कि लाइट, यानी कि कौन सी लाइट? सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे तोड़ते हैं कंपाउंड को और क्या कह रहा है ये कंपाउंड। तो बेटा चलिए मैं आपको इसको रीड करके मैं आपको बता देता हूं। मैंने इसका जो प्रोसीजर है वो लिखा नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर बताया मैंने आपको, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है, इसमें ये लो 2 ग्राम ये लेना है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। तो देखिए बेटा, आप लोग अपनी एनसीईआरटी देखिए, उसमें लिखा है एक्टिविटी 1.8 में, टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश, व्हाट इज इट कलर, प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। कुछ नहीं, कह रहे हैं आपको 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl होता है। स्टार्टिंग से सुनिए, इन्होंने कहा एक प्लेट लिए, एक प्लेट ली, केमिस्ट्री की भाषा में इस प्लेट को क्या कहते हैं? चाइना डिश, ठीक है, शीशे की होती है, चाइना डिश बोलते हैं। एक नीचे एक रखा हुआ है वुडन बॉक्स रखा है, इसके ऊपर हमने रख दिया ऐसे प्लेट थी जिसको चाइना डिश बोलते हैं, उसके अंदर हमने क्या करा? वुडन बॉक्स के ऊपर रख दिया, लकड़ी के डब्बे पे, ठीक है, लकड़ी के गुटके पे। फिर हमने उसके अंदर की जो आप देख रहे हैं उसके अंदर हमने 2 ग्राम यहाँ पे लिख देने क्वांटिटी, 2 ग्राम AgCl ले लिया। AgCl का मतलब होता है बेटा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर को कहते हैं Ag और क्लोराइड को कहते हैं Cl। क्लोरीन होता है लेकिन आपस में ये सेकेंडरी स्टेट, ये हम लोग किसमें पढ़ेंगे? सेकेंडरी फॉर्म में पढ़ेंगे, प्राइमरी फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोरीन ना बोलिएगा। अब इन्होंने क्या करा? एक खिड़की है, एक खिड़की के पास रख दिया और खिड़की से एक सूरज की रोशनी पड़ रही है इसके ऊपर। कुछ नहीं करना है, प्लेट लेना है जिसको चाइना डिश बोलते हैं, 2 ग्राम उसमें क्या डाल देना है आपको? सिल्वर क्लोराइड, और खिड़की खोलनी है। खिड़की से जो आपके पास रोशनी आएगी किसकी? सन की, वो इसके ऊपर पड़ेगी। पढ़ने के बाद क्या कह रहे हैं कि इसके कलर में कोई चेंजेस आएगा? पूछ रहे क्या इसके कलर में कोई चेंजेस आएगा? क्या कलर में कोई चेंजेस आएगा या नहीं आएगा, ये पूछ रहे। और इसका जो कलर चेंजेस होगा वो कलर कौन सा होगा, ये इसने पूछा है, ठीक है। चलिए ये आपने एक्टिविटी देख लिया, तो सबसे पहले प्रोसीजर देखते हैं क्या कह रहा है। प्रोसीजर में बेटा लिखा है टू पुट AgCl इन सनलाइट फॉर फ्यू मिनट। आपको एक तश्तरी प्लेट लेनी है, उसमें AgCl लेना है और आपको AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में कांटेक्ट में रख देना है कुछ मिनट तक, फ्यू मिनट्स, ठीक है। फिर उन्होंने कहा यहां से ऑब्जर्वेशन हमने जो किया, आपने जो ऑब्जर्वेशन किया, क्या किया उसमें ऑब्जर्व किया हम लोगों ने कि यहां पे लिखा है कलर ऑफ AgCl2 टर्न्स ग्रे फ्रॉम व्हाइट। जो हमारा AgCl का कलर था, लाइट जैसे ही पड़ी सनलाइट, वैसे ही वो ग्रे कलर में हो गया, ग्रे कलर में हो गया। जी हाँ, जो आपका सिल्वर क्लोराइड था बेटा वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। सर ऐसा क्यों हुआ, अभी बताएंगे। अगर आप इसको
और हीट करते जाओ या और सनलाइट की हीट देते जाओ तो ये ग्रे से आगे भी पहुंच जाएगा, ब्लैक बन जाएगा। और हीट दोगे, हीट का मतलब सनलाइट के जरिए से, हीट वाली नहीं, कुछ जला के नहीं, सनलाइट की प्रेजेंस से। तो और किस में बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा और पर्पल कलर में पहुंच जाएगा। पर्पल कलर के पहुंचने के बाद उसके बाद ये रिएक्शन कम हो जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अब एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, AgCl को जब हम लोगों ने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा था, डिकम्पोजेस टू सॉलिड सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो दो चीजों में बन गया, किसमें, एक सॉलिड सिल्वर में और एक क्लोरीन गैस में। अब रिएक्शन देखिए, ये AgCl था, ये बैलेंस किया, ये जो 2 लगाया सब बैलेंस किया, बैलेंस सिखा दिया है। ये सिल्वर क्लोराइड लिया जो कि किसमें स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था, S लिखा है इसीलिए। इसमें जैसे ही हम सनलाइट डालेंगे, देखिए हम सनलाइट को सनलाइट भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि आप सनलाइट भी लिख सकते हो और सनलाइट की जगह पे HV भी लिख सकते हो, ये सनलाइट का सिंबल होता है। और ये रिएक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि ये फोटो डिकम्पोजिशन हो रही है। फोटो का मतलब होता है फोटॉन्स, लाइट के फोटॉन्स, फोटो डिकम्पोजिशन हो रही है। तो आप चाहे सनलाइट लिखो, चाहे HV लिखो, म्यू बोलते हैं, HV आप पढ़ो, चाहे फोटो डिकम्पोजिशन, ये सब सेम है। जैसे ही ये सनलाइट इसके ऊपर पड़ी AgCl के ऊपर, तो ये किसमें टूट गया, डिकम्पोज हो गया, एक Ag में और एक Cl गैस में। Cl क्लोरीन गैस होती है ना, और Ag, तभी तो इन्होंने कहा कि जैसे ही हमने जब AgCl को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो वो डिकम्पोज हो गया, टूट गया, किसमें, एक सॉलिड सिल्वर में, ये सॉलिड सिल्वर है, और ये गैस क्लोरीन गैस के फॉर्म में, यानी कि दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, टूट गया। और इसका कलर कैसा आया, कलर पूछा था तो कलर आपने कौन सा बताया कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होने की वजह से व्हाइट कलर, AgCl का कलर जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में रखा हुआ था, कांटेक्ट में था, इसलिए ग्रे में बदल गया। अगर इसको आप और हीट करोगे तो ब्लैक में बनेगा, और करोगे तो पर्पल में बनेगा। ठीक है, फिर देखिए बस इतना खत्म हो गया। ठीक है, इतना आपको बताते हैं कि हो जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको इसका फील देना चाह रहे हैं, थोड़ा सा और बताना चाह रहे हैं। ये जो कलर है, ये सॉलिड और ये गैस में जो बना है, तो ये जो हुआ है, ये क्या हुआ, ये जो हमारा ये व्हाइट से ग्रे में क्यों आया, क्योंकि बेटा सुनिए, एक छोटी सी आप हमको बात बता रहे हो, सुन लीजिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जो हमारा AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड, वो फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो सेंसिटिव का मतलब कि किसी को रिस्पॉन्स में लाता है। इसके अंदर जो होता है एक केमिकल प्रेजेंट होता है और वो किसी चीज को रिस्पॉन्स में लाता है। रिस्पॉन्स के मतलब जैसे कि मान लिए आपके अंदर कोई चीज, जैसे कि मान लिए टीचर है, ठीक है, हम हैं, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हम डंडा उठाएंगे, आपको मारने लगेंगे, तो आप रिस्पॉन्स में आ जाओगे। ठीक है, वैसे ही AgCl के अंदर क्या होता है, एक क्या होता है, फोटो सेंसिटिव, एक तरीके का केमिकल ही तो है ये, और ये क्या करता है, किसी चीज को रिस्पॉन्स में लाता है। जब ये इसकी लाइट AgCl के ऊपर पड़ेगी तो ये इस लाइट को रिस्पॉन्स में लाएगा कि भैया काम करो, क्या काम करो बता रहे। जैसे ये रिस्पॉन्स में लाएगा, फोटो सेंसिटिव बनाएगा, फोटो सेंसिटिव होता है, फिर क्या होगा सुनिएगा, यहाँ पे AgCl फोटो सेंसिटिव होता है, फिर क्या होगा, जैसे कि रिस्पॉन्स में इसको लाया, फिर इसको हम लोग बेटा, चाहे वो AgCl हो, ठीक है, हैलाइड्स का मतलब होता है जितने भी फ्लोरीन ग्रुप के 17 ग्रुप के होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, AgCl हो, चाहे AgBr हो, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं इसी के एक्टिविटी के। ये सब के सब फोटो सेंसिटिव होते हैं, और जैसे ही कि इसको रिस्पॉन्स में लाएगा बेटा, तो एक चीज याद रखिएगा, मैं इधर आ जा रहा हूं, देखिए यहाँ पे लिखा है AgCl, जैसे ही बेटा इसको ये चीज रिस्पॉन्स में लाएगा तो वहां पे क्या करेगा, ये लाइट के कलर को एक्सपोज करेगा, कहेगा आओ, और ये आने वाली लाइट को रिस्पॉन्स में लाएगा और ये बदल देगा किसमें, ये किसमें बदल देगा, इस व्हाइट लाइट को ग्रे कलर में बदलेगा। लेकिन क्या करेगा, इसका एक और भी काम होता है बेटा, वो बुक्स में नहीं लिखा होता, मैं आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, वहां तक तो आपका खत्म हो गया था। ठीक है, रिस्पॉन्स में लाने के बाद क्या करेगा, ये ग्रे, व्हाइट से ग्रे बना देगा, और इसको फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं बेटा। फोटोग्राफिक इंडस्ट्री समझते हैं, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री जो फिल्म्स वगैरह बनाती है,
जैसे कि फ्यूजी फिल्म्स होती हैं, कोडेक, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब कैमरा वैमरा जो होता है उसके अंदर जो फिल्म्स होती हैं, ये फिल्म्स के अंदर बहुत ही अच्छा काम करती हैं। आज हमारी इंडस्ट्री में, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि कलर फोटोग्राफ्स आजकल निकलने लगे हैं, अब तो उसका कोई वो भी नहीं होता है, ठीक है। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये कहाँ सब, ठीक है। तो AGCL क्या करता है, जैसी लाइट पड़ती है इसको रिस्पॉन्स मिलाता है, रिस्पॉन्स मिलाने के बाद कलर को टर्न करता है, कलर को टर्न करने के बाद इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म्स में। जो फिल्म्स होती हैं, फिल्म्स का मतलब वो नहीं जो आप देखते हैं टीवी पे, वो फिल्म्स नहीं, फिल्म्स यानी कि रील। सर रील्स क्या जो बनाते हैं वो नहीं बेटा, रील्स जो होती हैं जिसमें फोटोग्राफ्स होते हैं, जिससे निकालते हैं, धोते हैं, फोटोग्राफ्स निकलते थे पहले जैसे, ठीक है, उस फिल्म्स की बात कर रहे हैं। वो फिल्म्स के ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ाते थे उस टाइम पे, किसकी, AGCL की, सिल्वर क्लोराइड की। फिर सिल्वर क्लोराइड क्या करता था, जैसे आप कैमरे से खींचते हो फोटो, तो हमारी, खींचते हो फोटो तो क्या होता है, वो हमारी लाइट क्या होती है, पास होती है। कहाँ पास होती है सर, लेंस के ऊपर पास होती है। लेंस से कहाँ पास होती है हमारी, जैसे आप फोटो खींचते हो तो हमारी लाइट पास होती है लेंस से, फिर लेंस पे किस पे जाती है, किस पे, फिल्म्स पे जाती है। और फिल्म्स के अंदर किसकी कोटिंग होती है, AGCL की होती है। तभी तो हमारी इमेज बना के देता है, तभी तो हम दिखते हैं आपको, जब आप फोटो वगैरह खींचते हो तो ये फिल्म्स की कोटिंग होती है, फिल्म्स के ऊपर कोटिंग होती है AGCL की। नहीं समझ में आया, और फिर देखिए AG+ होता है, ये तो मालूम है, ठीक है। और Cl क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है सर। Ag and Cl- बता रहे हैं कि Ag+ में होता है। प्लस का मतलब केमिस्ट्री में, अब प्लस का मतलब ये समझ लिए कि प्लस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी। केमिस्ट्री में कभी भी कहीं पे भी प्लस आए तो समझ जाना वहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, और जहां पे माइनस है वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए Ag+ इज मिसिंग वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, एंड Cl- इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। व्हेन फिल्म कंटेनिंग Ag+ एंड Cl-, जब फिल्म के ऊपर एक कोटेड लेयर होती है, फिल्म सभी जो बताया किसकी, Ag+ और Cl- की, तो वो एक्सपोज कर देती है लाइट एनर्जी को जो आ रही है, एक्सपोज कर देती है, रिस्पॉन्स में लाती है। फिर क्या करती है, द Cl एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड कैप्चर बाय द सिल्वर आयन। और जो क्लोरीन के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्स्ट्रा किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, वो क्या करते हैं, वो इजेक्ट हो जाते हैं। इजेक्ट का मतलब, तभी तो फोटो खींचती है, इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। बाहर निकल आने के बाद बेटा क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही बाहर निकलते हैं, जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, Ag+ देखता है, कहता है यार मैं तो प्लस में हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये Cl- का एक इलेक्ट्रॉन ये सिल्वर आयन ले लेता है, कैप्चर कर लेता है। रिएक्शंस देखिए तब समझ में आएगा आपको। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम क्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ था, इजेक्ट का मतलब क्या, जैसे कि आप प्लेन वगैरह में देखते हैं, प्लेन वगैरह में जब कोई आर्मी वाले प्लेन देखते हैं, उसमें क्या होता है कि जब कोई आग वगैरह लगती है तो क्या होता है, एकदम से वो इजेक्ट का बटन दबाते हैं, बाहर निकल आते हैं, ठीक है, इजेक्ट। जैसे कि आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगाते हैं, जो इनबिल्ट हार्ड डिस्क होती है उसको दबाते हैं इजेक्ट, इजेक्ट का मतलब खोलना बंद करना, बाहर निकलना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे Cl- के, Cl- के ऊपर, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इजेक्ट होगा, तो क्या होगा, Ag+ था, Cl- था। जैसे ही ये किसके प्रेजेंस में है, एक्सपोजर किसके प्रेजेंस में है, सनलाइट के प्रेजेंस में, जैसे ही लाइट के प्रेजेंस में लिख ली या Hv के प्रेजेंस में, तो Ag+ में से Ag+ तो रहा, इलेक्ट्रॉन उसके पास कम था क्योंकि प्लस है, और Cl का माइनस हट गया, क्यों हटा, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया है, उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर लिख दिया, इजेक्ट कर दिया, बाहर निकल गया। इजेक्ट का मतलब ही होता है EJECTD, इजेक्ट का मतलब बाहर निकल गया। अब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है, अब सिल्वर आया, उसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, कहने लगा भैया मेरे पास कमी थी, तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। तो Ag+ ने क्या करा, ठीक है, Ag की बात हो रही है, उसने ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करा और बनाया क्या, Ag बना लिया, मेटल बना लिया। Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन करके ये मत करना कि प्लस सेल लगा लो, उसने एक इलेक्ट्रॉन
गेन किया है अपनी कमी को पूरा करने के लिए, तभी तो Ag बना, और वो प्लस में तो ऑलरेडी है। ठीक है, फिर क्या बना, Ag बन गया हमारा मेटल बन गया। देखो, तो यही तो पूरा प्रोसेस था। यहां तक के तो आपका सीबीएसई का था। ठीक है, आपको जो बताना था आपकी बुक्स में था, यहां से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपको पता चले ये क्यों आया, कहां से आया। और फोटोग्राफिक फिल्म आजकल बहुत इस्तेमाल होती है। और एक चीज बेटा और याद रखिएगा, ये जो एग्जाम्पल है AgCl, इसके अलावा आप AgBr भी यूज कर सकते हो। AgBr यूज कर लो यहाँ पे, तो बनेगा क्या, Ag और Cl की जगह पे Br आ जाएगा। इसको भी ब्लैक फिल्म्स इंडस्ट्री वगैरह, जो ब्लैक कोटिंग वगैरह होती है उसमें भी यूज करते हैं। फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं इन सबको। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल पे इस्तेमाल करते हैं आजकल लोग। जो कैमरा जो होते हैं इसमें लगी होती है, सिल्वर की कोटिंग होती है। ठीक है, फिर देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन Ag, ये जो Ag आया था, व्हेन Ag मेटल फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जो Ag मेटल ने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया था, तो उससे क्या बनाया उसने बेटा, यही तो बनाई, इमेज तो बनाई। इमेज का मतलब फोटो जो आपने कैमरे से खींची है, तभी तो बनाओगे। क्योंकि Ag के पास इलेक्ट्रॉन कम था, Cl के पास माइनस था। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो Ag ने Cl का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। और Ag मेटल की कोटिंग तभी तो करते हैं कि ताकि क्या हो, वहां पे एक अंधेरे में भी अगर आप खड़े होगे तो आप एक कैप्चर कर लोगे अच्छी सी इमेज। किसके ऊपर, फिल्म्स के ऊपर। तभी तो फिल्म्स के ऊपर कोटिंग करते हैं AgCl की। अब समझ में आया बेटा आपको? अगर समझ में आया तो बताइए जल्दी से। और एक चीज याद रखिएगा बेटा, तो देखिए यहाँ पे इमेज बन गई, इट फॉर्म अ डार्क इमेज ऑन अ फिल्म। तो आपको फिल्म्स के ऊपर फोटो खींची, खींचने के बाद लेंस पे गई, लेंस से भी हमारी क्या बनी, इमेज बनी। ठीक है, और इमेज इम्प्रिंटेड हो जाएगी, बन जाएगी, हमारी फिल्म बन जाएगी। ठीक है, और बेटा एक चीज याद रखना, अगर कोई पूछे इसके अलावा और भी कोई एग्जाम्पल होते हैं, इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख दूं, देखिए यहाँ पे दिखाई देता है 2AgBr। ठीक है, ये भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Ag बनेगा और Br बन जाएगा। ठीक है, Br2 बन जाएगा। उसको बैलेंस कर लेना बेटा आप। ठीक है, 2AgBr, देखिए दिखाई दे रहा है बेटा, अगर मैं आप खड़े हो यहाँ से, 2AgBr बनेगा। देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे बेटा जो होते हैं एग्जाम्पल होते हैं हमारे। और एक चीज याद रखिएगा बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये क्या है हमारी, ये है हम लोग की डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन कौन सी, फोटोन वाली। कौन सी है, फोटो या फोटोन, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है बेटा। ये चाहे आप AgBr में इस्तेमाल कर लेते हो या AgCl में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज याद रखना बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूं, उसको नोट कर लो, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं मुंह से बोल दे रहा हूं। ये चीज याद रखना इसमें कि हम लोग फोटो डीकंपोजिशन जो करते हैं, फोटो डीकंपोजिशन जो करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं। एक तो हमने सबसे पहले सीखा था हीट देके। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन एक तो हीट देके कर सकते हैं, CaCO3 वाला था, CaO बना था CO2। और एक था जिससे पहले एक्टिविटी बताई थी, एक्टिविटी 1.7, जिसमें क्या था, इलेक्ट्रिसिटी देके। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा फोटो डीकंपोजिशन। फोटो डीकंपोजिशन यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में रहकर हम कैसे कंपाउंड को स्प्लिट करें। ठीक है, और ये जो रिएक्शन जो होती है बेटा, एब्जॉर्ब करती हैं एनर्जी। और जब बेटा ये सारी रिएक्शन एब्जॉर्ब करती हैं एनर्जी, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, AgCl इस प्लेट के अंदर सनलाइट की रेस को एब्जॉर्ब ही तो कर रहा है। तो एब्जॉर्ब करने को कहते हैं एंडोथर्मिक, और किसी चीज का रिलीज होने को बोलते हैं एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो बेटा इसको नोट करिए, फिर जल्दी से आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए बेटा, आप लोग के पास एक छोटी सी और रिएक्शन है, वो वैसे बताया नहीं है, उसमें लिखा होगा कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग, एक डिब्बे में लिखा होगा। ठीक है, उसके नीचे हमने सोचा आपको बता दें। तो देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा है, उन्होंने कहा है आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है। वो दिखा रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर लिए। ठीक है, हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं, हमने डायग्राम आपके लिए नहीं बनाया, फिर भी हम आपको क्या करते हैं, ये चीज पढ़ के बता देते हैं कि क्या लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो देखिए आप अपनी एनसीईआरटी देखिएगा, और एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से लिखा है आपकी उसमें कि टेक अबाउट
2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब। आपको टेस्ट ट्यूब में बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिक्स करना है ग्लास रॉड की मदद से एंड टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ योर पाम। व्हाट डू यू फील? इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन? ये कह रहे हैं बेटा कि आपको क्या करना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसमें आपको ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये 2 ग्राम लेना है और 1 ग्राम बेटा आप लोग को क्या लेना है, अमोनियम क्लोराइड लेना है। अमोनियम क्लोराइड लेने पे आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिक्स करना है ग्लास रॉड की मदद से। ग्लास रॉड की मदद से जब आप बेटा मिक्स कर दोगे फिर आपको उस बीकर को या टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आप कर रहे हो उसको टच करना है और बताना है कि ये रिएक्शन कैसी है और ये रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक है क्या एंडोथर्मिक है, बस इसमें इतना सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड, टेस्ट ट्यूब नहीं बना रहे कि टेस्ट ट्यूब लिया उसके अंदर बेरियम हाइड्रोक्साइड डाला उसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप डायग्रामेटिक भी देख लेना। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 1 ग्राम, ये है हमारा 1 ग्राम, ये है 2 ग्राम। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड तो क्या बनाएगा, बनाएगा बेरियम क्लोराइड बनाएगा और बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इधर निकल के आ जाएगा। सर इसमें क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे हम बेटा लिखे हुए हैं कि व्हेन वी मिक्स बेरियम हाइड्रोक्साइड विथ अमोनियम क्लोराइड द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो बॉटम होगा यानी कि टेस्ट ट्यूब देखिए ऐसे चलिए दिखाई देते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या क्या डाला, क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया जो कि 2 ग्राम है। ठीक है, और उसके अंदर और क्या डाला आपने, 1 ग्राम आपने डाला है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। 1 ग्राम लिया और ये 2 ग्राम लिया, यहाँ पे लिया। ठीक है, इसके अंदर आया। फिर क्या किया इन्होंने, फिर इन्होंने कहा है बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट। फिर नीचे का जब आप टच करोगे अपनी पाम से, यहाँ पे हाथ लगाओगे, पाम से हाथ लगाओगे तो ये टेस्ट ट्यूब जो होगा आपका ठंडा हो गया होगा। इन दोनों को मिक्स करने के बाद कोल्ड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, क्यों, क्योंकि इन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। सर हीट को एब्जॉर्ब करने पे तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए और टेस्ट ट्यूब को जल जाना चाहिए, मतलब हॉट हो जाना चाहिए, लेकिन हम बताएंगे उसका रीजन क्या है। ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन, सो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कह रहे हैं कि हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद नीचे जब हम टेस्ट ट्यूब में हाथ लगाएंगे तो हमको ये ठंडा ठंडा लगेगा और जब किसी चीज को कोई एब्जॉर्ब करता है, हमने बताया, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इन्होंने क्या करा, एब्जॉर्ब कर ली हीट और अगल बगल के एनवायरनमेंट से भी। ठीक है, इन्होंने क्या करा, बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, फिर क्या करा, ग्लास रॉड से उसको चलाया। यहाँ ग्लास रॉड डाल देना, ग्लास रॉड यानी कि एक रॉड होता है शीशे का, उससे यूं चलाते हैं या आप ऐसे भी चला लो। ठीक है, फिर क्या करा, हमने यहाँ पे नीचे से हाथ लगाया, हाथ लगा के देखा ठंडा ठंडा लग रहा था। क्यों, क्योंकि इसने क्या करा, इन दोनों के मिक्सचर ने क्या करा, अगल बगल की जो एनवायरनमेंट में जो हमारी हीट थी उसको एब्जॉर्ब किया, और जो चीज एब्जॉर्ब होती तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया इन्होंने, इसको पहुंचा दिया, एकदम ठंडा कर दिया, और ठंडा कर देने के बाद ये रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक हो गई। अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि व्हाई दिस रिएक्शन बिकम्स कोल्ड, ये रिएक्शन क्यों ठंडी हुई, ठंडी ठंडी रिएक्शन क्यों हमको मिली यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले जो इन दोनों ने जो हीट एब्जॉर्ब की थी अपने सराउंडिंग से, ठीक है, वो कैसी थी, बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब ने इन दोनों को मिक्सचर होने के बाद क्या हुआ, ये टेस्ट ट्यूब में थोड़ी हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। ये जो हमारी एनर्जी थी ये टेस्ट ट्यूब ने, सिस्टम ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। इसको एब्जॉर्ब करना था लेकिन सिस्टम ने भी कुछ एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। तो क्या हुआ हमारा, देखिए लिखा है व्हाई दिस रिएक्शन बिकम कोल्ड, बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। जो सिस्टम है हमारा उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और टेम्परेचर पहुंचा दिया इन दोनों का मिक्सचर, दोनों का जो मिक्सचर का जो टेम्परेचर था हमारा कितना गिरा दिया, रूम टेम्परेचर से भी नीचे गिरा दिया।
नियरली 22 डिग्री सेंटीग्रेड से -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक के पहुंचा दिया। और जो चीज माइनस में होती है तो कैसी होती है, कोल्ड होती है। हम आपको एक और अच्छा सा एग्जांपल देके बताए, देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बताते हैं। देखिए एक टेस्ट ट्यूब की बिना हमने तो ये एक्सपेरिमेंट वाला किया, तो मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे रखा था एक डब्बा, ठीक है, डब्बा ये वुडन बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है, वुडन बॉक्स है। इस वुडन बॉक्स पे हमने क्या करा, थोड़ा सा पानी डाला यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाला। पानी डालने के बाद हमने यहाँ पे एक बीकर लिया, ठीक है, इसके ऊपर रखा। जो यहाँ पे इस डब्बे के ऊपर हमने वुडन बॉक्स के ऊपर पहले पानी थोड़ा सा छिड़का और उसके ऊपर बीकर रखा। और बीकर के अंदर हमने क्या क्या ले लिया, हमने लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, और उसके अंदर ऐड किया हमने NH4Cl ऐड करा। फिर हमने एक यहाँ से चम्मच डाला, चम्मच क्या आप इसको ग्लास रॉड कह सकते हो, ग्लास रॉड ही है ये। ग्लास रॉड शीशे का रॉड होता है, चलाने के काम आता है। उसको हमने, डब्बा था वुडन का, लकड़ी का, पानी छिड़का, बीकर रखा, उसके अंदर दोनों मिक्सचर डाले और यूं पकड़ के उसको हमने चलाया। चलाने के बाद चलाते 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 क्या हुआ, फिर हमने देखा कुछ देर बाद इस बीकर को जैसे ही उठाया तो इस बीकर ने भी, पता है क्या किया, इस बीकर ने भी इतना ठंडा हो गया था, इतना ठंडा ये बीकर पड़ गया था एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि इसने इस डब्बे को भी जमा दिया। और जब ये उठाओगे तो साथ में डिब्बा भी उठता जाएगा इसने। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि बीकर freezes the wooden box। इस बीकर के अंदर के सॉल्यूशन ने जो दो मिक्सचर लिए थे उन दोनों ने इस लकड़ी के डिब्बे को भी जमा दिया। इतनी तेज तगड़ी यहाँ पे हमारा टेम्परेचर गिर गया। क्यों गिरा, क्योंकि जो रिएक्शन ये एब्जॉर्ब बाहर के एनवायरनमेंट से एनर्जी ले रहे थे वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर ले रहा था। ये सिस्टम अगल बगल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा था और जिस वजह से ये क्या कर देता, रिएक्शन का जो हमारा रूम टेम्परेचर से भी हमारी गिरा दे रहा था टेम्परेचर -25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये जब आप उठाओगे तो ये डिब्बा भी साथ में उठ जाएगा। तो ये बेटा आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना कौन सा इसके बाद एक्टिविटी है, चलिए इसको नोट करिए फिर।